हाँ मयंक बोलो ना। हाँ, आप कौन बोल रहे हो सर? मेरा नाम राजेश है, मैं मैनेजर हूँ। ओके, मैं किस फाइनेंस में ही काम करता हूँ। ओके, किस अच्छा, फाइनेंस किस के लिए फाइनेंस डायरेक्ट में? रिपोर्ट। यस एब्सोल्युटली। तो मैं डायरेक्ट किस फाइनेंस पे काम करता हूँ। ओके, सो आपका एक कंप्लेंट रेज हुआ था हमारे कॉलर्स की तरफ से, आपको कॉल घड़ी घड़ी आ रहे करके। तो इसके लिए हमारे पास ये रेज होके हमारे पास फॉरवर्ड ही हुआ गया है। तो जैसे कि मयंक आपको किस रिगार्डिंग कॉल आ रहे थे, आपको जान सकता हूँ क्या मैं, कि सर आपको मेरी बात लोन? पहले आप हाँ मेरी बात आप सुन बोलो ना, लीजिएगा सर। बोलो बोलो बोलो। मैं किस फाइनेंस से व्यवहार कर रहा हूँ 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से मेरा व्यवहार है। आप देख सकते ओके, हो अगर आपके पास सिस्टम है तो। है मैं वही बोल रहा हूँ, बोलिए ना। बराबर है। जब मैंने मोबाइल लिया 18,800 रुपए का, राइट, तब ओके उसका मैंने हर महीने EMI इसका टाइम टू टाइम भरा। ओके दूसरी बात, मैंने आपका फास्ट कैश का भी बेनिफिट उठाया। ओके। अगर लॉकडाउन की पीरियड अगर किसी इंसान को अगर नहीं पे कर सकता है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि फोन कर करके इंसान को परेशान किया जाए। बराबर बराबर बराबर, गलत है। ये पहली चीज। दूसरी ठीक है। चीज, अगर कोई आपका एजेंट फोन करता है कि आप पहले 500 रुपया दे दो, आपको हम लोग एक्सटेंशन दे देंगे, 1,000 रुपया दे दो, एक्सटेंशन दे देंगे। सबसे पहली बात सर, मुझे एक बात बताइए, लॉकडाउन में हालत कैसी होती है लोगों की? बराबर लोग है। अपने घर में ही राशन भरेंगे कि 500 1,000 रुपये उस टाइम पे करेंगे? बराबर। ठीक है। बराबर, ये बराबर है। प्लस आपके बराबर 2-4 एजेंट फोन किया। अब मैं सब आपके एजेंट को बोल रहा हूँ कि मुझे आईडी व्हाट्सअप करो, क्योंकि कोई लोग फेक भी कॉल करते हैं ऐसे टाइम पे, आपको तो बराबर पता ही है। बराबर बराबर तो बराबर। आईडी 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 मांग लिया तो कौन सा गुनाह किया मैंने? ओके। तो आईडी आईडी दिया नहीं कोई मुझे। ठीक है। प्लस रोहित करके कोई फोन किया था, वो बोल रहा है कि मैंने काम छोड़ दिया, आपको जो करना है किसके साथ करो। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, आरती मुझे फोन कर रही है उनके मोबाइल से और फोन कर रही है, और ऐसा है तो मैंने आपके ऊपर जो नीरज कनौजिया है, फिर प्राची नीरज है। नहीं है, नीरज नहीं है, वो नीलेश कनौजिया हाँ, है। नीरज कनौजिया, यस राइट राइट। यस, नीलेश कनौजिया। तो हाँ, यस। और पाटिल करके भी है कोई, मयूर। मयूर पाटिल, राइट, बराबर। ओके। तो मैंने बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मयूर, लॉकडाउन। यस मयूर इज एन असिस्टेंट मैनेजर हो, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर, ओके। मैं यही ओके। चाहता हूँ सर कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन ठीक है। के बाद आपका जो भी हिसाब किताब है विदाउट पेनल्टी मेरे अकाउंट में जितना आया मैं उतना भर दूंगा। क्यों? ठीक है। ये गलती ना आपकी है ना मेरी है। ठीक है। लॉकडाउन तो मैंने तो लेके नहीं आया हूँ, कोरोना वायरस मैं तो लेके नहीं आया हूँ ना आप लेके आए हो, राइट। ओके ओके। अगर मैं 2 साल से आपसे व्यवहार कर रहा हूँ तो हाँ हाँ। इंसान 15 दिन 20 दिन महीना भर आदमी को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है, एज ए ह्यूमैनिटी। बराबर संभाल सकते हैं। अच्छा सुनो ना, मैं आपके लिए काम करता हूँ जेन्यूनली। क्या है मालूम है, मेरा रिक्वेस्ट ये था कि जो कॉलर को आपने कॉल करके मैसेजेस भी आ रहे और कंटिन्यूस उसको गंदी गंदी बातें से भी मैसेज आ रहे, तो वी फील कि दैट इज समथिंग रॉन्ग विच इज हैपनिंग। ठीक है। देखिए सर, अगर किस आपका मैं आपको बात नहीं, बताऊं, पूरे भारत बोलो ना। में वेस्ट हम्म। बंगाल, कलकत्ता, सूरत, जहाँ जहाँ किस के कस्टमर है हाँ, उनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर हम्म। एजेंट अच्छे से बात करेंगे तो मैंने सबको यही कहा, मैं ग्रुप का एडमिन हूँ, मैं लीडर हूँ। मैंने यही कहा अगर किस्त के एजेंट अच्छे से बात करेंगे तो उनको लॉकडाउन की बात, अगर आपके पास पेमेंट है तो तुरंत कर दो। ओके। अगर कोई बदतमीजी करता है तो बिंदास आप लोग उसको गाली दो। नहीं, गाली देना बराबर है, लेकिन आप बोल रहे हो ना गाली, कोई आड़े तरीके से बात करेगा तो गलत है, जो कि हम कर नहीं रहे, जो कि हम लोग अभी कर नहीं रहे। हाँ, बोलो ना। आपके एजेंट लोग की रिकॉर्डिंग है मेरे पास सर। ठीक है, काम। कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करना क्या ये बराबर है? नहीं नहीं, गलत है, जो कि अभी हो नहीं रही है वो, और वो हम कर सर नहीं रहे हैं सर एक्चुअली। मेरे पास कितने 50 बंदे लोग हैं, भांडुप के ऑफिस में लेके आ सकते हो लॉकडाउन के बाद, जिन जिन जो जो पीड़ित है, बोलो। अच्छा, तो एक काम करो ना आप, लॉकडाउन के बाद आप लेके आने की जो बात कर रहे हो ना, कि जिसको आपको कॉल आया था करके आप बोल रहे हो, मैं काम करता हूँ वो रिकॉर्डिंग मुझे शेयर करो। ठीक है, मैं आपको ना मेरा मेल आईडी देता हूँ, मैं डायरेक्ट रिक्रूट करता हूँ मैं किसके लिए। ठीक है, मैं किसके लिए डायरेक्टली मैनेज करता सबसे हूँ मैं। पहली बात, ठीक वो है। तो मैं आपको जो भी रिकॉर्डिंग है भांडुप या परेल, जो भी आप जहाँ अपने ऑफिस में बुलाओगे चलेगा, मैं आ जाऊंगा, आपका जो भी सीनियर वहाँ पे रहेगा मिल लूंगा। सबसे नहीं पहले मैं खुद। आरती जी हाँ जो है, हाँ। आरती मुझे उसकी कोई कलीग थी, उससे भी मुझसे उल्टी बात करवाई थी। मुझे आरती को बोलो माफी मांगे मुझसे बस। किस रिलेटेड का वो माफी मांगना, वो तो बता दीजिए, क्या बोला आपको, वो जानना चाहते हैं। ए पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहा है, ये वो बात करने की तरीका। प्लस लॉकडाउन का समय है तो इंसान को फोन करना ही नहीं चाहिए और जोर जबरदस्ती नहीं बराबर। करनी चाहिए। इनमें आपको एक छोटी सी चीज थी, जैसा आपका लॉकडाउन का समय है, आपको कॉल नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल है। हम जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं ना मयंक, ये हाँ जो अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे टैक्स जो है ना हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को।
तो हम कोई नया लोन नहीं दिया, कोई भी कस्टमर्स को कोई नया लोन नहीं दिया। जो प्रीवियसली लोन दिया हम कलेक्ट करके ना गवर्नमेंट को टैक्स एज इन अभी जो चीजें हो रही है इस चीजों को थोड़ा हैंडल करने के लिए हमारी कंपनी की तरफ से वो एक हेल्प है गवर्नमेंट को, ताकि हम पे करें। नहीं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी 20 दिन के लिए कोई काम नहीं करेंगे, कुछ इश्यूज नहीं। मैंने आपका में रीपेमेंट किया है ना जो केस का, वो EMI का छोड़ दो, मुझे उसका बिल चाहिए, प्रॉपर बिल मुझे चाहिए। मैं आपके ऑफिस में प्रॉपरली आपको नहीं, आपको मैं वही बता रहा हूँ, आपके ऐप में आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो, आपको हर वो चीज मिलेगा जो हमारे तरफ से है, डिटेल आपको मिलेगा। आरती जी ने मुझे परेशान किया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे फोन करके माफी मांगे मुझसे। बस क्या बोले आपको, मेरे को वो भी नहीं, देखो आपका बात मैं पूरा सुन रहा हूँ ना, मेरे को यही जानना है कि आपको अगर कोई गलत बोला है तो मैं खुद बोलूंगा अभी उसको, मैं खुद कॉल पे लेता हूँ उसको और मैं खुद आपसे बात करवाता हूँ। पहले रोहित ने मुझे कॉल किया था, ठीक है ठीक है, ओके। रोहित को मैंने बोला कि भाई पेमेंट सर नहीं प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं आपको करना होगा, ऐसा है वैसा है, आपको पेमेंट करना ही होगा क्योंकि हम लोग को ये करना ही है हमारे। हाँ, तो मैंने बोला सर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, लॉकडाउन है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसने आरती से बात करा, आरती ने लंबा चौड़ा बात किया, फिर उसने उसकी कलीग को फोन दे दिया करके, कोई मुस्कान करके, मतलब क्या मजाक बना रखा है। सुनो ना, नहीं, सुनो ना, मैं कस्टमर का मजाक नहीं, आप सुनो ना। अभी एक चीज है, अभी हमारा काम उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम क्या आपसे पैसा लेना उसका काम है, क्योंकि उसको उस चीज को दिया गया। और दूसरी बात ये है, हम अगर आपसे गलत बात हुई है उसके लिए अगेंस्ट, हम उसके अगेंस्ट ही हो, वो गलत है, आपसे गलत नहीं बात करना है, हम रिक्वेस्ट करना है आपसे कि आपसे पास है तो भरो। हम 1000 इसीलिए पूछ रहे थे, आपको एक एक्सटेंडेड पीरियड होता है, मैं आपको एक्सटेंडेड पीरियड करवा के देता हूँ, ठीक है। आप मई 10 तक तो पैसे भर सकते हो, राइट? हाँ, अगर इंसान 10 तारीख तक कुछ कामकाज कर लेगा तो पैसा देने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पेमेंट दूंगा। नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट है, मई 10 को ना, मई 10 तारीख को आप पैसे भर सकते हो क्या? मैं उतने दिन का एक्सटेंड ले लेता हूँ, आपको उस पीरियड में ना आपको कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है? नहीं, ऐसे भी जो पेनल्टी लगाई है मुझे पहले आपको हटानी पड़ेगी वो पेमेंट। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको जो पेनल्टी है ना, जो अभी जितने भी आपको पेनल्टी लगी है, अभी अगर नहीं पे करोगे तो आपको लग जाएगी पेनल्टी। रीजन भी है, मैं बता रहा हूँ, रीजन भी मैं बता देता हूँ। हम एक मिनिमम अमाउंट आपसे पे करने बोल रहे थे, अब अगर आपसे वो नहीं हो रहा कोई इश्यूज नहीं है। आप मैनेजर हो, ठीक है सर, मेरी बात सुनिएगा, आप मैनेजर हो, 15 दिन का है ना आपका, क्या है ना, मैं आपको मुझे सब पूरा मालूम है सर, मैं ऑफिस में आके पर्सनली बात करूंगा। और दूसरी बात, मैं एक भी पेनल्टी नहीं दूंगा। और दूसरी बात, मुझे लेटर चाहिए कि सिविल को आप गलत रिपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे वो पूरा आपसे लिखित में चाहिए, मैं वहाँ पे आके लिखित में लूंगा बराबर। कहाँ पर आप नाहूर ऑफिस आके लिखित पे लेने के लिए बात कर रहे हो क्या? कोई इश्यूज नहीं है कि आप काम और दूसरी बात, मुझे पहले आरती जी को माफी मांगनी पड़ेगी, परेशान किया है मुझे, मैं हरेसमेंट हुआ उससे, मैं कस्टमर हरेसमेंट में माफी चाहिए। कस्टमर हरेसमेंट के लिए मैं माफी के लिए ना, नहीं आप माफी मत मांगिए सर, मुझे आरती जी से सॉरी बुलवाइए, बात करता हूँ, मुझे वो मैटर क्लोज ही करना है। मैं नहीं मांग रहा हूँ, तो पूरा बात सुन लीजिए मयंक, मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैं उनको ही बात करे थे, मैं माफी मांगने रखूंगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं पूरा वो डिटेल ही बता देता हूँ क्या है करके। अगर मैं आपको ये एक्सटेंडेड पीरियड दे रहा हूँ ना, तो मेरे को आपको मई 10 तारीख को एक पेमेंट भरना पड़ेगा, ये तो ये जितने भी पेनल्टी लग रही है ना आपको नहीं लगेगी, ठीक है? वो मैं आपके ऑफिस में आके लिखित में जो भी हम आपस में बात कर लेंगे। मैं आपका कस्टमर हूँ, 2 साल पुराना कस्टमर हूँ, मैं भी व्यवहार संभालना जानता हूँ सर एक दूसरे से। हाँ, मैं व्यवहार संभालना आपको भी पता है, वेरी गुड, मैं आपको मना नहीं कर, 2 साल का कस्टमर तो हम भी उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी भी कंपनी उसी वक्त बढ़ती है जब आप जैसे कस्टमर हमारे साथ रहते हैं, तो वी आर नॉट इनटू इट, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। और मुझे कल से कोई भी एजेंट का सर कॉल नहीं आना चाहिए सर, ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ। और आरती जी को बोलो मुझे कॉल करे कभी भी 24 आवर्स, खाली सॉरी बोलते हैं, बात खत्म। 2 मिनट रुक, 1 मिनट दीजिए, मैं उसको ले लेता हूँ लाइन पे। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी तुमच्या कॉलला होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। मयंक। हाँ सर। हाँ मयंक, आरती लाइन पे, आरती, मयंक इज ऑन लाइन, ठीक है। आरती जस्ट इन्फॉर्म देम, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उनको ये था कि आप उनको कॉल करके अरेस्ट कर रहे थे, एंड आरती आई फील कि दैट इज रॉन्ग, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो बोल रहे कि यू कैन से सॉरी, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, आवर कस्टमर इज इम्पोर्टेंट, राइट? यस सर। मयंक, आरती इज ऑन लाइन, शी विल, आरती आप सॉरी बोल दीजिए, इट्स नॉट एन इशू, आई विल हैंडल मयंक, नो इश्यूज, और कल से आपको कॉल नहीं आएगा मयंक, आई अश्योर यू दैट। आरती जी सॉरी बोलिए। हाँ, वो बोल देगी। हेलो मयंक सर जी, आई एम रियली सॉरी फॉर आपको कॉल आया मेरे तरफ से। ओके, थैंक यू मैडम, कोई बात नहीं, मैं भूल गया, आप भी भूल जाइए, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा आपके ऑफिस में और आपका जो भी है व्यवहार क्लीन कर दूंगा।
नो प्रॉब्लम मयंक। मयंक मैं आपका काम करता हूँ तो यू वोंट बी गेटिंग कॉल्स, ठीक है, आपको हमारे तरफ से कॉल्स नहीं आएंगे, ओके। एंड सेकेंडली मैं वो एक्सटेंडेंस एक मॉनिटरिंग पीरियड है तो मैं वो फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको 10 तारीख तक आपको मई 10 तारीख को आप वो पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन वैसे भी 4 तारीख को खुल जाएगी, तो आप 10 तारीख को पेमेंट कर लीजिए। तो मैं इनका जो टीम लीडर है मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आपको पूरा सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मयंक।